शाहज़ा, मैं आपको कुछ बताना चाहता। आज तक इसलिए छुपाता रहा कि मैं आपको दोस्त नहीं समझता था। अब जब हमारी दोस्ती हो गई है तो दोस्तों से कोई भी बात छुपाना तो गलत बात है ना? ऐसी क्या बात है? सजीला को जानती है ना? हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो सिर्फ मेरी कजन नहीं बल्कि मेरी मंगेतर भी है। क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो? फिर भी तुम किसी मोहब्बत करने वाले की कसक से वाकिफ हुई? वाकिफ हूं, इसीलिए तो आज तक आपको बताया नहीं था। काश आज भी ना बता, ये खुशफहमी रह जाती दिल में कि कभी ना कभी मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन है, इसीलिए तो आपसे कहता था कि इस दोस्ती से भी बाज रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। I'm sorry। मेरे घर वालों ने, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई अब तक। मोहब्बत में अगर बदले में मोहब्बत ना मिले तो रूह तड़प उठती है। बस हम आपको तड़पाना नहीं चाहते। मैं तो यही सोचती रही कि मेरी मोहब्बत कभी ना कभी तुम्हें जरूर मोम कर देगी। कभी ना कभी तुम मेरे बारे में सोचने लगोगे। कभी तो तुम अपने दिल पर मेरी मोहब्बत की दस्तक सुनोगे। लेकिन तुमने तो अपने दिल के दरवाजे इतनी सख्ती से बंद कर रखे हैं कि मेरी मोहब्बत वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। मैं तुम्हें नहीं खो सकती शानी, लेकिन मैं तुम्हें पा भी नहीं सकती। हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों के साथ सैर सपाटे करते फिरो। इलाके में कोई एकेडमी देखो, एडमिशन लो वहां जाके। भाई कुछ ही दिन तो हैं, एंजॉय करने देना मुझे। एग्जाम्स के बाद कुछ दिन होते हैं ना, ये इंसान को काहिल बना देते हैं। मुझसे कहती क्यों नहीं है, वक्त जाया कर रहा है अपना ये। भाई आपकी लाइफ तो बहुत ही बोरिंग है, एटलीस्ट मुझे तो एंजॉय करने दें। अब इंसान बन जाओ तुम। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। मुझे सजीला के लिए आपने अंगूठी रखी है, मुझे दे देना के। वो रखी हुई है मेरे पास, तुम्हें उसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्यों, शाहज़ाब को तो नहीं पहनानी कहीं आपने? नहीं ऐसा, सॉरी, मजाक कर रहा था मैं तो। मेरे पास एहतियात से रखी है, जब जरूरत होगी तो सजीला को पहना दूंगी मैं। जिस वजह से आपने वो अंगूठी रखी है वो वजह मैंने खत्म कर दी है। शाहज़ा को बता दिया मैंने। क्या बता दिया तुमने? यही कि मैं सजीला से मोहब्बत करती हूँ। अम्मी, अगर इंसान खुद ही अपना नुकसान करना चाहे तो फिर उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें रोका भी था। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे बताने की?
क्या गुजरी होगी उस बच्ची पे। भाई आप ये सही नहीं करे शानज़ा आपी के साथ। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? तुम मुझे बताओगे क्या गलत है क्या सही? छोटे हो तो छोटे बन के रहो। अभी समझा ले इसको, ये इज्जत रह गई है मेरी इस घर में। इसी बात का डर था मुझे अम्मी कि अगर शानजे को पता चल गया तो फिर मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी। इतना प्यार करने वाली बच्ची के साथ अच्छा नहीं कर रहा शानी। अगर वो प्यार में इतनी मेहरबान हो सकती है अम्मी, तो सोचे कि गुस्से में क्या गजब ढाएगी। पता नहीं आज आएगी भी या नहीं। क्यों आएगी वो यहाँ? शानी ने उसे इस लायक छोड़ा है कि वो यहाँ आए? सजीला इसके दिल से निकलती ही नहीं है। अम्मी आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप वाकई चाहती हैं कि सजीला शानी के दिल से निकल जाए? सजीला ने कभी शानी से मोहब्बत की ही नहीं, ये तो तुम भी जानती हो। मोहब्बत तो शानजे ने की है, और इस मोहब्बत में वो सब कुछ कर गुजरी है जो मोहब्बत करने वाले करते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, शानी को बता देना कि सजीला उसके लिए नहीं बनी है। मैं उसे ये नहीं बताना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो समझे इस बात को। मैं तो ये सोच रही हूँ अम्मी कि शानजे मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उसने मुझसे पूछा भी और मैंने आगे से उसे झूठ बोल दिया। तुम उसे फोन कर लो बेटा, हौसला दो उसे। मैं? हाँ नादिया, तुम। और उसे यकीन दिलाओ कि एक ना एक दिन शानी के दिल में उसके लिए जरूर जगह बन जाएगी। अम्मी मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आप शानजे की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएंगी। उम्मीदें तो वो हमारी पूरी कर रही है, अल्लाह ने उसे सबब बनाया है हमारा। एक ना एक दिन शानी का दिल भी उसकी तरफ से जरूर मोम हो जाएगा। जाओ तुम फोन कर लो उसे। जी। अम्मी आपको बहुत दुआएं देती हैं। शायद इन्हीं की दुआएं लग रही हैं। आप पूछ रही थी कुछ, प्लीज पूछे। मैं जो पूछूंगी शानी को नहीं बताना आपने। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम दोनों की बातें हमारे दरमियान ही रहेंगी। नादिया, क्या शानी ने कभी किसी से मोहब्बत की है? जो बात है मुझे बता सकती हैं। वो जब भी मोहब्बत करेगा आपसे ही करेगा। आप मोहब्बत करती हैं शानी से?
आपके चेहरे के खिले रंग देख के मुझे लग रहा है कि मेरा भाई बहुत खुशकिस्मत है। ये बात कभी शानी को मत बताना। मोहब्बत छुपाई तो नहीं जा सकती। बताई भी नहीं जाती। आपने बताया उसे? जिस दिन बताऊंगी उस दिन से पछतावे का दामन लेके बैठ जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, सोचिएगा भी मत, सब अच्छा होगा। प्यार के काबिल कर दिया ऐ यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शानज़े, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया। मैं नहीं जा सकूंगी, आप अकेली चली जाओ। नहीं नहीं, मैंने इसलिए कॉल नहीं की थी, मैं तो आपको सॉरी कहना चाह रही थी। सॉरी? किस बात पर? वो झूठ बोला ना मैंने आपसे। नहीं बोलना चाहिए था। ये शायद शानी को सच नहीं कहना चाहिए था। मैं अपनी खुशफहमियों में जीती रहती। नहीं शानज़े, आपसे आपकी खुशियां कोई नहीं छीन सकता, आप बहुत अच्छी हैं। किसी की मोहब्बत हासिल करने के लिए अच्छा होना काफी नहीं होता। आप प्लीज ऐसा मत सोचें। शानी ने शायद आपको मुकम्मल बात बताई नहीं। मुकम्मल बात? जी, सजीला शानी से मोहब्बत नहीं करती है। उसने तो मंगनी तोड़ दिया शानी से। शानी ने शायद आपको बताया नहीं है ना, हर्ट है इस वक्त वो सजीला से बहुत ज्यादा। पर मैं मिलूंगी ना आपसे तो तफसील से बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। सजीला शानी से मोहब्बत नहीं करती है। उसने तो मंगनी तोड़ दिया शानी से। क्या क्या उल्टी सीधी खबरें आती रहती हैं। दूसरा, अम्मी अपने लाडले से कह दे जिनकी शादी है ना, मैं उनका छोटा भाई हूँ, तुम ये शॉपिंग करवा दें जरा। बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। किसी चीज की कमी तो नहीं है तुम्हारे पास? अम्मी इतनी महंगी महंगी शॉपिंग की जा रही है, और तो और आप ही के ससुराल वालों ने सोने के कंगन भी बनवाए हैं इनके लिए, मेरा भी तो कोई हक है। अच्छा, अगर तुम कहते हो तुम्हें भी बनवा देते हैं, ठीक है? नहीं, आप मुझे कैश दिलवा दे, कंगन मैं खुद बनवा लूंगा। हाँ, पैसे तो दरख्तों पे लगे हुए हैं ना, कैश दे दो इन्हें। कोई चीज रह गई है तो शानी को बता दो, ले आएगा वो। शानी भाई से ना किफायत शायरी पे इतने बड़े बड़े लेक्चर मिलने से बेहतर है कि मैं कोई चीज खरीद लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बच्ची। देखा, मैं कहती थी ना शानज़े मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। आंटी, मैं इस घर के किसी भी फर्द से नाराज नहीं हो सकती। लेकिन मैं हूँ आपसे नाराज। अच्छा, क्यों? ये बंदा फोन करके पूछ लेता है कि पेपर्स हुए हैं, कैसे हुए हैं, अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, लेकिन नहीं,
तुम्हारी काबिलियत का अच्छी तरीके से अंदाजा है शानज़े को। तुमने भी तो फोन नहीं किया मुझे। अरे बेटा रहने दो इसकी फजूल बातों को, इसे तो बस एतराज 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 करना है। शानज़े आपी, मेरा बस चले ना, मैं तो आपको रोज फोन करूं, लेकिन भाई को नहीं पसंद ना। नादिया, क्या आप मुझे शानी से पूछ के फोन करती हैं? नहीं, सुन लिया तुमने? तुम भी मुझे फोन कर सकते हो, शानी कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अरे वो घर में सबसे बड़ी हैं, उन पे किसी का जोर नहीं चलता। मैं घर में छोटा हूँ, मुझ पे सब अपना बस चलाते हैं। अच्छा बस भी कर दो, बोले चले जाते हो, इतने मजलूम भी नहीं हो तुम। अच्छा मजलूम तो खैर अम्मी मैं हूँ, सबने शादी की इतनी इतनी शॉपिंग कर ली, मैं वहीं का वहीं बैठा हुआ हूँ। इसकी बातों का बुरा ना मानना बेटा, जो मुंह में आए कह देता है। कोई बात नहीं आंटी, मुझे इसका बोलना अच्छा लगता है। चले? मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। श्योर। मुझे तो फिक्र हो रही थी आपकी, डर लग रहा था कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। आप खुद ही मुझे सच बता देते। जब शानी बता सकता है तो आप क्यों नहीं? दरअसल हम में से कोई नहीं चाहता कि सजीला की शादी शानी से। Why? उसने कभी कदर नहीं की है शानी की। उसने हमेशा शानी की मोहब्बत को रद्दी की है। तो फिर मंगनी क्यों की उसने? शानी की हैसियत देखकर। अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, जब से आप शानी की जिंदगी में आई हैं और उसके हालात बदले हैं तो सजीला को शानी की कदर होने लग गई है। मैं समझी नहीं। जब तक शानी पिज्जा हाउस में जॉब करता था तब तक वो उससे बात भी नहीं करती थी। जब से शानी की अच्छी जॉब लगी है, उसके पास गाड़ी और घर आ गया तो उसे उसकी कदर आ गई। मंगनी क्यों तोड़ दी उसने? जब शानी ने जॉब छोड़ने का फैसला किया और ये इरादा किया कि वो आपकी गाड़ी और घर भी वापस कर देगा, तो आप यकीन करें उसने शानी की अंगूठी भी वापस कर दी। इतनी सेल्फिश। ऐसी ही है वो, मेरे भाई के काबिल बिल्कुल भी नहीं। अब भी नाराज है शानी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो उल्टा वो मिन्नतें करती है कि शानी दोबारा उससे मंगनी की अंगूठी पहना दे। और शानी? मेरा भाई कंफ्यूज है थोड़ा सा। दरअसल शानी और सजीला बचपन से ही दोस्त है। शानी अपने दिल में सजीला की मोहब्बत का फितूर पैदा कर बैठा है और सजीला ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। हम शानी को बहुत समझाते हैं लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आती। अब देखिए ना, शानी बेशक आपसे जितनी भी नजरें चुरा ले, लेकिन आपकी मोहब्बत उसके दिल में दस्तक तो देती होगी।
आपको लगता है कि शानी के दिल में अब भी मेरी जगह बन सकती है? बिल्कुल। मेरी और अम्मी की भी यही ख्वाहिश है कि शानी आपकी मोहब्बत को तस्लीम कर ले। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सजीला का मिजाज कुछ इसी तरह का है जिस तरह उसने शानी की मंगनी की अंगूठी हाथ से उतार दी है ना, किसी दिन वो शानी के दिल से भी इसी तरह चली जाएगी। मोहब्बत दिल में उतर जाए तो रूह का हिस्सा बन जाती। शानी मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में सजीला की जगह नहीं देगा। शानी के साथ सिर्फ आप ही जचती हैं। शानी अगर अपना इरादा नहीं बदलेगा ना तो उसे मेरी और अम्मा की मुखालफत मोल लेनी पड़ेगी। मेरी खातिर आप लोग शानी के खिलाफ हो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और वैसे भी सजीला तो ऐसी ही है, चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली लड़की, पैसे की पुजारन। और आपको पता है जुगनू भी यही कह रहा था कि हमारे शानी के साथ सिर्फ आप ही जचती हैं। शीली, जुगनू तो बहुत समझदार है फिर। जी। तौबा है फरजाना, ये तुम क्या क्या उठा लाई हो? तुम्हारी दुआएं बस काफी हैं नादिया के लिए। ये तो मेरा फर्ज बनता है। इनमें आप लोगों के लिए कपड़े हैं और वो जो बैग है उसमें नादिया का कुछ सामान है। मैंने वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दी है, वो भी कल आपके घर पहुंच जाएगी। अरे नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन हमने ले ली है, वो नहीं होती जिसमें ड्रायर भी होता है ऑटोमेटिक, वो ले ली है। मैंने वही ली है। अरे तो तुम्हारी और हमारी चीजें अलग-अलग तो नहीं है ना, अब वो ले ली तो तुम कैंसिल कर दो। और देखो किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुमसे ही कहूंगी। आपके भाई जिंदा होते तो न जाने नादिया के लिए वो क्या कुछ करते हैं। लेकिन तुमने भाईजान की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होने दी। ये बताओ सजीला नहीं आई तुम्हारे साथ? आएगी वो भी। आप सबसे बहुत प्यार जो करती है। बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। मेरी सजीला का नसीब तो इसी घर से जुड़ा है। चाहा तो हमने भी यही था, लेकिन सजीला ने बहुत दुख दिया। मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, बस जज्बात में आके गलत कर बैठी। इंसान के सच का गुस्से और जज्बात में ही पता चलता है। कितना मान था मुझे सजीला पर, और उसने पल भर में सब खत्म कर दिया। नहीं नहीं कुलसुम, ऐसा नहीं कहिए, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मेरी शानी से बात हुई है, बहुत मोहब्बत करता है वो सजीला से। शानी तो जब भी सजीला से मोहब्बत करता था जब वो उसे खातिर में निलाती थी। बहरहाल शीशे में एक दफा बाल आ जाए तो फिर जाता नहीं है। अपनों की गलतियां भुला दी जाती हैं। अच्छा चलो रहने दो अब ये बातें। चलो मैं चलकर तुम्हें नादिया का सामान दिखाऊं। आओ आओ मेरे साथ। हमने से कोई नहीं चाहता कि सजीला की शादी शानी से। Why? उसने कभी कदर नहीं की है शानी की।
उसने हमेशा शानी की मोहब्बत को रद्द ही किया। शानी अपने दिल में सजीला की मोहब्बत का फितूर पैदा कर बैठा है और सजीला ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। अब देखें ना, शानी बेशक आपसे जितनी भी नजरें चुरा ले, लेकिन आपकी मोहब्बत उसके दिल में दस्तक तो देती होगी। मेरी और अम्मी की भी यही ख्वाहिश है कि शानी आपकी मोहब्बत को तस्लीम कर ले। शानी के साथ सिर्फ आप ही जचती हैं। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है, इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा, है यार तूने ये क्या किया। हाँ, प्यार के काबिल कर दिया। है तो अच्छी लग, ये भी है। या अल्लाह, इतना कुछ खरीद लिया तुमने, कितने खर्चा करवा दिया उसका? क्या हो गया इतना ज्यादा सामान? अम्मी वैसे इसने भी सोचा होगा कि आगे पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी जो मिल रहा है वो ले लूं, है ना? हाँ जी, जैसे सबने मौके का फायदा उठाया तो मैं पीछे क्यों रहूं? ऐसी बातें मत किया करो। हाँ, शादी के लिए कुछ कपड़ों की तो समझ में आती थी, मगर इतनी फजूल खर्ची, पता नहीं क्या क्या उठा लाए। अम्मी, शादी के बाद वैसे भी आप ही के घर आना जाना तो लगा रहेगा ना। तो मेरी सारी शर्ट्स पुरानी हो गई थी। फजूल खर्ची अच्छी नहीं होती बेटा। जी अम्मी, बिल्कुल मेरा भी यही कहना है। वो तो किसी के लिए अच्छी नहीं होती, क्यों आप ही? क्या मतलब है? मैं फजूल खर्ची करती हूँ? अच्छा, अब छोड़ो ये बातें, समेटो ये सब जल्दी। शानी ने देख लिया ना तो गुस्सा आएगा उसे। सही कह रही हैं आप, वो तो मुझे ऐसे डांटते जैसे कोई सवाब का काम हो। अम्मी, आप भाई को समझाए ना कि खामोशी से जाके शान से आपके साथ शादी कर ले, मेरी मौज हो जाएगी। तुम बस अपना ही फायदा सोचा करो, ठीक है? और खामोशी से क्यों? वो अगर करना चाहे तो मैं तो डंके की चोट शादी करूं उसकी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शान से आप ही के पेरेंट्स फौरन मान जाएंगे। वो तो मान जाएंगे, लेकिन शानी को समझाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर शानी भाई चाहे तो ये शादी हो सकती है? बिल्कुल यही मतलब है मेरा, लेकिन तुम अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो। चलो उठाओ ये चीजें, समेटो सब। ये पकड़ो। आ गया ना शानी तो बहुत गुस्सा करेगा। हाँ, रखता हूँ। रख के आओ। पकड़ो, रखिए। बहुत ही सुस्त हो गए हो। थक गया हूँ यार। ये लो, थक गए, क्या करके थके। पैदल चलता रहूँ। मैंने तुम्हें अचानक बुला लिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रहा था। रियली? नादिया बता रही थी कि शादी की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। हाँ, ऑलमोस्ट। कुछ चीजें रह गई वो मैं खुद पिक कर लूंगी। आपने खामखा में तकल्लुफ किया। एतराज नहीं किया करो, तुमसे जुड़े सारे रिश्ते मेरे लिए अहम हैं। बड़ापन है आपका। मोहब्बत है मेरी। आई नो मोहब्बत का नाम नहीं लेना मुझे, लेकिन मोहब्बत का जिक्र करने की तो आज़ादी होनी चाहिए। जैसे तुम मोहब्बत करने में आज़ाद हो, वैसे मैं भी। Am I right? मैं क्या कह सकता हूँ? कहना भी नहीं चाहिए। जो खुद मोहब्बत करने में इतना दबंग हो, वो कैसे किसी दूसरे को रोक सकता है? रोक तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम आपको ये बता सकता हूँ कि मैं इस मोहब्बत के लिए मुनासिब नहीं हूँ।
मोहब्बत के लिए कौन मुनासिब है और कौन नहीं, अगर ये देख के मोहब्बत की जाए तो शायद कोई मोहब्बत ही ना करे। तुम भी नहीं। मोहब्बत करने में हम सब आजाद हैं, मगर जरूरी नहीं कि हर एक को उसकी मोहब्बत मिले। ये सब कुछ जानती हैं तो अपने आप को शराबों के पीछे भगा भगा के क्यों थकाती हैं? ऐसे मशवरे मत दिया करो जिन पे तुम खुद अमल नहीं करते। मैं किसी शराब के पीछे नहीं भागा। आर यू श्योर? आपको ऐसा क्यों लगा? सजीला को डिस्कस नहीं करना चाहती। सजीला शराब नहीं है, मोहब्बत है मेरी। बल्कि यूं कह लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत है। जो मोहब्बत गर्ज से जुड़ी हो वो मोहब्बतें नहीं होती, साजिशें होती हैं। मुझे लगता है बहुत गलत ट्वीट किया है किसी ने आपको। एक वादा करोगे मुझसे? क्या? जिंदगी में जब कभी यकीन हो जाए कि सजीला सिर्फ एक शराब है तो मुझे जरूर बताओगे। जिंदगी शराब है इस बात का पता तब चलता है जब जिंदगी खत्म होती है। मुझे भी अपनी मोहब्बत पे ऐसे ही भरोसा है। आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी तुम्हारा। दोस्ती में गर्ज नहीं होता। एक दूसरे के हक के लिए लड़ना पड़ता है। बल्कि यूं कह लीजिए कि एक दूसरे की खुशियों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे हो? तुम्हें पता तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ? क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ कि हम दोनों अपनी मोहब्बत पे बहुत मान दिखा रहे हैं। देखते हैं दोनों में से पहले कौन अपनी खुशफहमियों से बाहर आकर हार मानता है। मोहब्बत में हार मान ली जाए तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम पे अगर ऐसा वक्त आए तो मैं तुम्हें संभाल लूं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप पर ऐसा वक्त आया तो आपको कौन संभालेगा? यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। चलता हूं। यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। मेरी सजीला का नसीब तो इसी घर से जुड़ा है। चाहा तो हमने भी यही था, लेकिन सजीला ने बहुत दुख दिया। मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, बस जज्बात में आके गलत कर बैठी। इंसान के सच का गुस्से और जज्बात में ही पता चलता है। कितना मान था मुझे सजीला पर, और उसने पल भर में सब खत्म कर दिया। नहीं नहीं कुलसुम, ऐसा नहीं कहिए, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मेरी शानी से बात हुई है, बहुत मोहब्बत करता है वो सजीला से।
शानी तो जब भी सजीला से मोहब्बत करता था जब वो उसे खातिर में नहीं लाती थी। बहरहाल शीशे में एक दफा बाल आ जाए तो फिर जाता नहीं। क्या हुआ अम्मी? क्यों उदास बैठी हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है सजीला। किस बात से? तुम जो हिमाकत कर बैठी हो उससे। पप्पू ने कुछ कहा आपसे? वो कहती हैं आईने में अगर बाल आ जाए तो बात पहले जैसी नहीं रहती। ये कहा है उन्होंने? इस तरह तो मैंने उनके बेटे को कितनी दफा माफ किया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आईने में बाल आ गया है। तुम क्यों कहती? तुम्हारा आईना तो कभी साफ था ही नहीं।